अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन्नबिय्यु औला बिल मुअ्मिनीना मिन अनफुसिहिम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफुर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सब मिलकर बावाज़ बुलंद पढ़िए, कोई ज़ुबान खामोश न रहे, अपनी हाज़री लगवाइए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि। अज़ीज़ान मुहतरम सामीन हज़रात, इख्तिसार के साथ रब का शुक्र अदा करूँगा कि रब ने एक मर्तबा फिर अपने महबूब का ज़िक्र हुजूर के ज़ेरे साया सुनाने की जो है सआदत बख्शी है। अल्लाह पाक वहदहु लम यज़ल से दुआ है कि रब्बे ज़ुल जलाल आप हुजूर के सदका से इस महफिल पाक और इस हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, बड़ी बारौनक महफिल जो है वो नजर आ रही है। क्यों? जब लाइट अच्छी चल रही हो तो रोशनी कमाल की दिया करती है। जब स्टेज सजा हुआ हो ना, हसीन चेहरा नबी के घराने से और फरीदुद्दीन अत्तार उनकी सितारों से चमकता हुआ सितारा जो है वो सामने जलवा घर हो तो यकीनन महफिल बारौनक बन जाया करती। आप तमाम दोस्त अहबाब के आने का मकसद जो है वो यहाँ पर दो चीज़ों से खाली नहीं। नंबर एक, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत, और दूसरे नंबर पर हुजूर सैयदी व सनदी आपकी जो है वो मोहब्बत। इन्हीं दो चीज़ों के ऊपर मुख्तसर सी हाज़री 20 से 25 मिनट जो है वो आपकी बारगाह में पेश करूंगा। गौर से सुनिएगा। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, अन नबिय्यु औला बिल मुअ्मिनीना मिन अनफुसिहिम। अल्लाह के महबूब हमारे प्यारे नबी जो हैं हमारी जानों से ज्यादा महबूब हैं। कोई बंदा जो है ईमान का दावा करे, अगर उसके दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा नहीं, खुदा की कसम उसका ईमान जो है वो खोखला होता है। अगर हुजूर उसे अपनी औलाद से ज्यादा अजीज नहीं तो उसका दिल जो है वो ईमान से खाली है। मैं हुजूर की मोहब्बत की क्या बात करूं, अगर अहले बैते अतहार से किसी का दिल खाली है ना, यकीन जानिए उसका ईमान जो है वो खाली है, वो खोखला है अंदर से, उसमें ईमान जो है वो मौजूद नहीं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मुझ तक जितने भी अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम तशरीफ लाए, सब अंबिया से ज्यादा तकालीफ दी गई। और फरमाया मैंने इसलिए सही वो तकलीफें इसलिए सही कि कल कयामत के दिन मेरी उम्मत को रुसवा ना होना पड़े, मेरी उम्मत जो है वो तकालीफ से बच जाए। अब जो नबी रहमतुल लिल आलमीन हो, जो नबी सैयदुल मुरसलीन हो, नबियों का सरदार हो, जिस नबी का दुनिया के ऊपर भी डंका बज रहा है और कल हश्र के मैदान में भी हमारे नबी का डंका बजेगा, कल हश्र के मैदान में सिक्का हमारे नबी का चलेगा,
मूसा के पास लोग जाएंगे, ईसा के पास लोग जाएंगे, इशारा होगा उस मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास जाओ। आज जो है सिक्का उन्हीं का चल रहा है, आज 10 खत उन्हें जो है वो उन्हीं के चल रहे हैं। वो नबी तकालीफ से गुजरे इसलिए कि मेरी उम्मत को जो है वो दुश्वारी ना हो, तो फिर उम्मत का भी उनकी तकालीफ का तकाजा भी बनता है कि उम्मती जो है वो उनसे प्यार करे, उम्मती जो है वो उनसे मोहब्बत करे। और खुद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, ला युमिनु अहदकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन, कि उस वक्त तक कोई बंदा मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक मैं उसे, उसके बाप बड़े एहसानात हैं, उसकी औलाद बड़े एहसानात रखेगी, उसके रिश्तेदार बड़े एहसानात हैं सबके। फरमाया जब सबसे ज्यादा मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा अजीज में बन जाऊं तब तक वो मोमिन नहीं हो सकता। तो मैं अपनी तकरीर का अगर यहीं पर निचोड़ निकालूं तो वो ये बनता है कि ईमान जो है वो मोहब्बत मुस्तफ़ा का नाम है। ईमान का मरकज अगर महवर किसी ने देखना है तो वो मेरे मुस्तफ़ा के इर्द गिर्द जो है वो घूमता रहता है। जिस दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा नहीं, खुदा की कसम वो दिल खाली है। नमाजें अलग हैं, अमाल में इजाफे का सबब बनती हैं, ईमान में इजाफे का सबब बनती हैं, रोजा ईमान में इजाफे का सबब बनता है, जिहाद ईमान में इजाफे का सबब बनता है, और हज ईमान में इजाफे का सबब बनता है। खुदा की कसम कबूलियत तब होती है जब मोहब्बत मुस्तफ़ा होती है। अगर नमाजों से मोहब्बत मुस्तफ़ा को निकाल दे, अगर ज़कातों से मुस्तफ़ा की मोहब्बत को निकाल दे, अगर जिहाद से मोहब्बत मुस्तफ़ा को निकाल दे तो नमाजें किसी काम की नहीं रहती, हज ज़कात किसी काम का नहीं रहता। तो किसी ने कहा ये नमाज रोज़ा ज़कात जो है ये बर्तन का काम करती हैं। असल में इंसान की रूह की ग़ज़ा जो है वो नमाज नहीं है, वो ज़कात नहीं है, वो जिहाद नहीं है, इस रूह की ग़ज़ा है तो खुदा की कसम मोहब्बत मुस्तफ़ा। हमने देखा है कि हम जब होटलों पर जाते हैं हमें जो कढ़ाई दी जाती है इस्तेमाल बर्तन नहीं करते, उसके अंदर जो चीज होती है वो खाते हैं, बर्तन वापस कर देते हैं। इसी तरह नमाजें पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, हज अदा करते हैं, ये उसी तरह बर्तन का काम देती हैं। अगर इनमें मोहब्बत मुस्तफ़ा ना हो तो कुछ भी हासिल नहीं होता। और मेरे मुस्तफ़ा की शान है, जिसने भी मोहब्बत मुस्तफ़ा को अपनाया है खुदा की कसम वो बंदा दुनिया के अंदर कमाल की शोहरत पाता है, कमाल की इज्जत पाता है, कमाल के रुतबे पाते हैं। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं इंसान तो दूर की बात है, मेरे आका की बारगाह में अगर जानवर भी आया है तो उसको भी पनाह मिली है। इमाम आला हजरत रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, तमीम दारी इसकी जो है वो रिवायत करते हैं हदीस को, इब्ने माजा के अंदर भी ये हदीस मौजूद है। फरमाया हम खड़े हुए थे, एक जानवर आ गया, ऊंट आ गया, हमने देखा कि हुजूर के कदमों में जाकर वो गिरा, उसने सजदा किया। फरमाया तड़प तो हमें भी बहुत थी, मोहब्बत तो हम में भी बहुत थी। हुजूर हमने इजाजत मांगी, या रसूल अल्लाह जानवर अगे वध जावे असी इंसान पीछे रह जाइए, हुजूर तुसी इजाजत दो ते सजदे असी भी करने ने। अल्लाह दे महबूब फरमांदे ने तानू ते रब ने मुकल्लफ बनाया है, जानवर नू ते नहीं बनाया ना, तानू नहीं अल्लाह ताला ने हुक्म दिता, जानवर नू अकल नहीं दिती। फरमाया दोनों दे विच फर्क ते होना चाहिए है ना। फरमाया नहीं, अपने सर को रोकिए रखिए, यही तुम्हारा इम्तिहान है। जाकर ना जानवर ने, उस ऊंट ने हुजूर के कानों में कोई बात कही, रोजे दे दवाले ने गुलामां दियां टोलियां इको पिया सुनदा है सारियां दियां बोलियां। हुजूर से जो कुछ भी कहा, सहाबा कहते हैं हमने देखा अचानक से ना कुछ लोग आए और उन्होंने कहा ये ऊंट जो है वो हमारा है, हम इसे लेकर जाना चाहते हैं।
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो अरबी की बारगाह में आता है वो वापस नहीं जाता। फरमाया ये ऊँट अब मेरे पास आया है तो ये ऊँट मुझे दे दो, बेच दो। कहा नहीं, बेचने वाली बात नहीं है। और ऊँट ने क्या आकर कहा, या रसूल अल्लाह सारी जिंदगी मैंने इनकी खिदमत की है, सारी जिंदगी मैंने इनको सुकून दिया है, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं तो मुझ पर वजन ज्यादा रखते हैं, उठाया नहीं जाता, तो अब इन्होंने सोच लिया है कि इसको ज़बह कर देना है। अब ज़बह करने लगे हैं, सारी जिंदगी मैंने खिलाया है, सारी जिंदगी खिदमत की है, अब जब मेरा वक्त आया है तो ये कहते हैं कि इसको ज़बह कर दो। हुजूर मैं ज़बह नहीं होना चाहता, मैं आपकी बारगाह में आया हूं तो आप मुझे बचा लीजिए, आप मुझे पनाह दीजिए। तो हुजूर ने फरमाया बताओ कितने का बेचोगे। कहा हुजूर क्या बेचना है। कहा नहीं, बताओ कितने का बेचोगे। तो कहा जी एक मरतबा इसकी इतनी कीमत लगी थी, मुंह मांगी कीमत। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जी कीमत दे दो। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जाने के बाद ऊंट को ना हाथ रखा उसके ऊपर, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जा तू भी आजाद है। सहाबा फरमाते हैं वो ऊंट चला, वापस फिर पलट कर आ गया। हमने देखा वो आकर हुजूर की बारगाह में अर्ज करता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा या रसूल अल्लाह क्या कहा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो ऊंट वापस आया और उसने आकर कहा या रसूल अल्लाह आपने मुझे इनकी छुरी से बचाया है ज़बह होने से, मैं दुआ करूंगा अल्लाह आपकी उम्मत को जहन्नम से बचाए। अब जरा गौर करो इस नुक्ता के ऊपर कि इंसान ने जब किसी को खुश करना हो ना, वो बात वही कहता है जिससे मालिक खुश हो। मेरे आका की खुशी किसी और चीज में नहीं है, मेरे आका की खुशी अपनी उम्मत की बख्शिश में है। हुजूर फरमाते हैं उसने कहा कि जिस तरह मुझे आपने बचाया है, अल्लाह पाक जो है आपकी उम्मत को जहन्नम से यूं बचा ले। ये जानवर आया है, इमाम आला हजरत रहमतुल्लाह फरमाते हैं उसे भी मेरे नबी ने पनाह दी है। अब जब इंसान हुजूर से मोहब्बत का दावा करे फिर उसका मकाम ही कुछ और बन जाता है, उसकी शान ही कुछ और बन जाती है। अब्दुल्ला मुज़नी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हैं, बचपन में इनके वालिद वफात पा गए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ये ईमान लाए तो बार बार तमन्ना होती थी, जुस्तजू होती थी कि हुजूर की बारगाह में जाकर सलाम पेश करूं, दीदार करूं। इजाजत मांगता था लेकिन चचा जालिम था, काफिर था, वो इजाजत नहीं देता था। एक दिन आकर अपनी अम्मा से कहते हैं, दस्त बस्ता अर्ज करते हैं, अम्मा बड़ी कुर्बानी दी है, तूने मेरी खातिर निकाह नहीं किया दूसरा, बड़ी कुर्बानी दी है और बड़ा प्यार करता हूं मैं अम्मा तुझसे, लेकिन हुजूर से प्यार आपसे भी बड़ा है। मैं चाहता हूं कि मुझे आप इजाजत दे, मैं जाकर हुजूर का दीदार करूं। आपकी वालदा ने कहा आप जा सकते हैं। जाने लगे ना तो चचा दरवाजे पर आ गया। कहा अब्दुल्ला कहाँ जा रहे? कहा जी हुजूर के पास जा रहा हूं। उसे पता था कहाँ जा रहा है। कहा तुझे पता है तुझे मैंने इतना बड़ा किया है, तेरा बाप फौत हो गया था, तूने जो कुछ भी पहना हुआ है वो आज मेरा है, तो तू जाना चाहता है तो जा, लेकिन मेरी चीजें वापस करता जा। उसने एक एक चीज उतारी, यहां तक कि उसने कहा जी कपड़े भी मेरे पहने वो भी उतार दे। उसको क्या पता तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं, मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूं। उसे क्या पता हमारी तो मोहब्बत यहीं से शुरू होती है, सब कुछ कुर्बान करें फिर मोहब्बत का आगाज होता है। उतार दिया कपड़े, अम्मा के पास जाते हैं। अम्मा मैं जब पैदा हुआ था कपड़े तो नहीं पहनकर आया था ना? बेटा नहीं। तो कहा अम्मा तूने लिबास पहनाया था, आज भी मुझे लिबास पहना, मैं मोहम्मद अरबी के पास जाना चाहता हूं। चचा ने उतारे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन तू मुझे लिबास पहना, मैं हुजूर के पास जाना चाहता हूं। तो अम्मा ने खवातीन का लिबास पहनाया, वो पहनकर मदीनातुल मुनव्वरा के अंदर पहुंच गया। और अब्दुल्ला मुज़नी पता क्या कहते हैं, खुदा की कसम अल्लाह के नबी ने इतनी इज्जत दी मुझे, इतनी इज्जत दी ना कि मैं समझता था मदीना के अंदर मुझसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ कोई नहीं है, मुझसे ज्यादा इज्जत वाला कोई नहीं है। कहते हैं एक दिन ऐसा आया, मैं मस्जिद नबवी के अंदर जिक्र कर रहा था ऊंची ऊंची आवाज से, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया था कि जब नमाज पढ़ रहे हो तो जिक्र ऊंचा न करें। कहते हैं हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए
और उन्होंने डांट दिया मुझे, कौन है जो ऊंचा ऊंचा जिक्र कर रहा है? कहते मुझे किसी ने नहीं डांटा था आज तक। मैं रोने लगा, मैं कोने के अंदर चला गया। फिर जब मैं वहां गया तो किसी शायर ने ना उसके दिल की आवाज को बयान किया, इश्क लग्गा सी खेड़ा खेड़ दी नू, इश्क लग्गा सी खेड़ा खेड़ दी नू, अते खेड़ा खेड़ दी भुल गईयां, कजल पाया सी यार नू वेखण लई, उंदी याद विच फिर रोंदी रोंदी डुल गईयां। कजल पाया सी यार नू वेखण लई, उंदी याद विच फिर रोंदी रोंदी डुल गईयां। हैदर शाह मैं कदी भी इस गली ना रुलदी, पर हुण ते रुलदी रुल गईयां। यानी दिल से आवाज निकाली, काश मैं वहां से ना आता तो यहां पर मुझे डांट ही ना पड़ती आज, लेकिन क्या करूं, हैदर शाह मैं कदी भी ना रुलदी, पर हुण ते रुलदी रुल गईयां। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब्दुल्ला मजनी कहाँ है? कहा या रसूल अल्लाह वो बैठा है। फरमाया क्या हुआ, क्यों रो रहा है? या रसूल अल्लाह डांट दिया उमर ने, कायदा मेरे हुजूर का है कि ऊंचा जिक्र नहीं करना। या रसूल अल्लाह डांट दिया है। फरमाया क्यों डांटा है? तुम्हें पता है ये कितने इम्तिहान से गुजर कर आया है, तुम्हें पता है ये कितनी तड़प से आया है कि आज के बाद अब्दुल्ला मजनी को किसी ने नहीं रोकना, वो जिक्र जैसे करे करता रहे। फिर अब्दुल्ला मजनी वहां पर वफात पा गए। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाजा उठाया गया ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू टपकने लगे उसके लिए। यार कितना खुश नसीब है वो इंसान कि जिसके लिए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों से जो है वो आंसू टपके। जनाजा पढ़ाया गया, दफनाने के लिए ले जाया गया। कब्र में जब दफनाने आते हैं, मामूल आज भी यही है कि वरसा कब्र में उतारते हैं, वहां पर भी यही था कि वरसा कब्र में उतारते हैं। अब सैयदना अबू बकर सिद्दीक खड़े हैं, उमर फारूक खड़े हैं, आपस में बात करते हैं कि इसका वारिस तो कोई नहीं, हम ही से कब्र में उतारेंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक फरमाते हैं हम ये बात कर रहे थे कि वारिस कोई नहीं, हम उतारेंगे, हमने देखा हुजूर कब्र के अंदर जो है वो खुद उतर गए। जिसके अब वारिस हुजूर बन गए, यार फिर क्या उसे चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतारा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहां पर दफनाया। तो फिर जब फरिश्ते आए होंगे, पसे मुर्दन फरिश्तों ने तलाशी ली तो क्या निकला, पसे मुर्दन फरिश्तों ने तलाशी ली तो क्या निकला, बस दिल के एक गोशे से ख्याले मुस्तफा निकला। पसे मुर्दन फरिश्तों ने तलाशी ली तो क्या निकला, बस दिल के एक कोने से, दिल के एक गोशे से ख्याले मुस्तफ़ा निकला। जब आशिक कब्र में जाता है, सवाल किया जाता है मा तकून फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, जानता है इसके बारे में, तो जुबान से खुद ही लफ्ज़ जारी होते हैं, सारी उम्र गुजार के पाई है ये घड़ी, मोहम्मद मोहम्मद पकेने गुजर गई, अहद नाल अहमद मिलेने गुजर गई। अब भी पूछते हो कि इसके बारे में ये क्या है, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे उतारा। ये हुजूर के साथ इश्क का जरिया है, ये मोहब्बत का सिला है जो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है वो अता फरमाया है। बस आखिर में ये फरीदी भाइयों की महफिल है, फरीदैन का जिक्र ना हो और फरीदैन के चिराग जो हैं वो मौजूद हों तो उनका जिक्र करके महफिल का मजा दुबाला ही हो जाता है। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन सरकार, आपके बारे में आता है, ईद का दिन है, एक शख्स जो है वहां से निकला है, लोग ईद की नमाज पढ़ के निकल रहे हैं, एक फकीर जो है वो बैठा हुआ है, वो सवाल करता है ईद कढ़न, यानी ईद कब है, ईद कढ़न। जो भी बंदा आता है बड़ा हैरान होता है, यार अजीब बात है, इन्हों पता नहीं है, सारे ईद पढ़ के आते पे, फिर कहता ईद कढ़न, ईद तो यही होती है, ये देख नहीं रहा नए कपड़े पहने हुए हैं, ये देख नहीं रहा कितनी खुशियां हैं, शादमानियां हैं, फिर भी ये कहता है ईद कदन। हर बंदे की अपनी ईद होती है ना, कारोबार बंदे के लिए कारोबार जब चल जाए तो कहता है ईद के दिन लगे हुए हैं, ताजिर से बात करे तिजारत उरूज पर हो तो कहता है ईद यही है,
पैसे के हिर्स में डूबे हुए इंसान से बात करें, पैसा मिल जाए तो कहता ईद यही है। हर बंदे का अपना मिजाज है, हर बंदे को अलग ईद नजर आती है। और आशिकों की ईद तो हुजूर की आमद और हुजूर के चाहने वालों की आमद हुआ करती है। अपना अपना मयार होता है। खुदा की कसम, मैं किसी की कोई जो है वो टीसी नहीं करता। हुजूर की मौजूदगी में ये बात कह रहा हूं, अपना अपना मयार है। 12:30 का टाइम था गालिबन, मुझे अचानक सा फोन आता है और मैंने समझा कोई परेशानी होगी, पता नहीं क्या मामला है, इस वक्त फोन आ रहा है। तो गुलाम नबी साहब फोन करते हैं। मैंने कहा पहली बार, कहते हैं जी मुबारक हो, हुजूर ने टाइम दे दिया है, ईद कदन, ईद कदन। अपना अपना मयार होता है ना, जिसकी जो खुशी होती है उसे वो ईद समझ लेता है। तो मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं जी मैं हुजूर की बारगाह में आज हाजिर हुआ, हुजूर ने 27 तारीख का टाइम दे दिया। मैंने कहा गुलाम नबी मैं तो परेशान हो गया, पता नहीं क्या हुआ इस वक्त तो फोन कर रहा है। कहता खुशी इतनी थी कि हुजूर ने टाइम अता फरमा दिया। यानी हर बंदे का अपना अपना मिजाज होता है। जो बंदा गुजरता है कहते हैं यार अजीब बात है, मजनू बैठा हुआ है और कहता है ईद कदन, ईद कदन। सारे लोग नमाज पढ़ के जा रहे हैं तो ईद इसको नजर नहीं आ रही। ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन दे घोट तशरीफ लांदे ने वहां से गुजरे तो कहा हुजूर ईद कदन। ख्वाजा गुलाम फरीद ने यूं नजर डाली ना, रमजान जान गए एक दूसरे दिया। कहा ईद कदन? फरमाया हाँ ईद कदन। फरमाया यार मिलसी जदन, ईद कदन यार मिलसी जदन। फरमाया आज ते बड़े मजे नहीं आ गए, चस्के ना ले लिए सवाल करके, मोहब्बता ना हासिल कर लिए सवाल करके। फरमाया यार मिलसी जदन। फरमाया यार मिलसी कदन। कहा यार मिलसी कदन। फरमाया मैं मरसी जदन। यार मिलसी कदन। फरमाया मैं मरसी जदन। मैं अपनी बात को रोककर हुजूर के सनाखा खुशामदीद कहता हूं। जी तवज्जो मेरी तरफ करें। फरमाया यार मिलसी जदन। फिर फकीर ने सवाल किया यार मिलसी कदन। जवाब मिला मैं मरसी जदन। ये मैं जो है ना इंसान को इस दुनिया पर रुसवा करने वाली चीज है, इंसान के अंदर तकब्बुर लाने वाली ये मैं है, इंसान को बेकार करने वाली मैं है। जब बंदा मैं से खुदा की कसम हर तरफ उसे उजाला ही उजाला नजर आता है। फरमाया मैं मरसी कदन। फरमाया मैं मरसी कदन यानी मैं कब मरेगी? फरमाया यार तक सी जदन। यार तक से जदन, जब यार की नजर पड़ेगी ना खुदा की कसम हर चीज रौनक ही रौनक हो जाए करे। यार जी यार तक सी जदन। यार ने जब तका फिर किसी ने कहा तेनों लबदियां आप गवाचे, तेनों लबदियां आप गवाचे, सानू आप दी खबर न काई। तेनों लबदियां यार मिलसी यार तकसी कदन। फरमाया तेनों लबदियां आप गवाचे, सानू अपनी खबर न काई। साथू पारे कख गलियां दे, सानू आखन लोग शुदाई। साथू पारे कख गलियां दे, सानू आखन लोग शदाई। असा नंग नामूस दा चोला पाके, गल पहनिया ताज गदाई। आजम अपना आप गवाचा है, फिर यार दी नजर पाए। अपने आप को गनवाना पड़ता है, गुम करना पड़ता है हुजूर के इश्क में, फिर यार तकसी जदन। और दूसरे फरीद की बात करूं, हुजूर ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला तशरीफ फरमाए। एक मुरीद भागता हुआ आया, कहा हुजूर बड़ी परेशानी है। कहा क्या परेशानी है?
हुजूर जमा पूंजी करके थोड़ा सा प्लाट लिया था, उसकी रजिस्ट्री गुम हो गई है, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। तो कहा अभी हम क्या करें। कहा हुजूर आप सब कुछ कर सकते हैं। अकीदा था, यकीन था कि अल्लाह के वली कर सकते हैं। जिसका यकीन हो, यकीन जानिए वो पा लेता है। जिसका यकीन ना हो, मेरा रब फरमाता है वली को छोड़ दो, मेरे बारे में जो बंदा गुमान करता है मैं भी उसके गुमान के पूरा उतरता हूं। अगर वो बंदा कहे कि रब शार रख के करीब है, खुदा की कसम वो मुझे अपने उतना करीब पा लेता है। कहे नहीं दूर है, तो फरमाया मैं इतना दूर चला जाता हूं, इतना दूर चला जाता हूं, सारी जिंदगी वो तलाश करे तो मैं उसे मिल नहीं पाता। कहा आप सब कुछ कर सकते हैं। कहा यार तो इंज कर जा, अब बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला दे बाजार दे विचों ना चौथी दुकान है, उथों जाके मिठाई लेके आ जा, इंशाल्लाह तेरा कम हो जाएगा। हुजूर कम हो जाएगा। कहा कम हो जाएगा। वो जा गया दौड़ता हुआ, मिठाई लेकर आया। 4 डलियां थी या जितनी डलियां थी, एक लिफाफे के ऊपर उसने रखी हुई थी। आकर कहने लगा लो हुजूर ख़त्म भी दीजिए और मेरी रजिस्ट्री भी दीजिए। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया, मैं बात भूल गया, कि जा बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के नाम पर मिठाई बांट, तेरा काम हो जाएगा। कहा हुजूर काम हो जाएगा। कहा जा तू ये नियत बांध, तू मन्नत मान, तेरा काम हो जाएगा। वो दौड़ता आया, आकर उसने कहा हुजूर ये ले, ये मिठाई ले, खत्म पड़िए और मेरी रजिस्ट्री दीजिए। तो आपने वो मिठाई उठाई, इधर से बैठा था कोई उसको दे दी, इधर बैठा था उसको दे दी, वही कागज, कहा ये ले तेरी रजिस्ट्री है, जा अपना काम कर। तो अजीज़ा ने मोहतरम, फिर मैं आखिरी बात कह के इजाज़त चाहूँगा। फिर ख्वाजा गुलाम फरीद के बारगाह में चलते हैं। बड़ा इश्क था और बड़ा कमाल का रुतबा दिया था। किसी ने आकर कहा, मुरीद आया तो आप कहने लगे कि आपको लिखना पढ़ना आता है। तो कहने लगा यार हुजूर नहीं, लिखना पढ़ना नहीं आता। कहा नहीं आता। कहा नहीं आता। कहा मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा। हुजूर ख्वाजा गुलाम फरीद ने ना हाथ पकड़ा, यूं लिखा मीम, सॉरी लिखा अलिफ, फिर हा, फरमाया मीम, फिर दाल। फरमाया क्या बना। कहा नहीं जानता। कहा ये अहमद बन गया। कहा अच्छा इसमें से ना मीम निकाल दो। कहा फिर क्या बनेगा। कहा अहद बन जाएगा। कहा अहद अल्लाह। हाँ कहा अहद एक अल्लाह। कहा देखना चाहता है अल्लाह को। कहा हुजूर कहाँ। कहा देखना चाहता है अहद को। कहा देखना चाहता है अहद को। जब अल्लाह के वली ना रहमत के जोश में हो तो यकीन जानिए जो मांगो अता करते चले जाते हैं। कहा देखना चाहता है अहद को। कहा देखना चाहता है अहद को। कहा हुजूर करम की नवाजी होती है तो फिर और क्या चाहिए। कहा जो मीम निकाला था ना वो दोबारा लगा, मोहम्मद को देख अहद को देख लेगा। बस मीम को दोबारा लगा दे, मोहम्मद को देख। फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अम्मा जी आयशा फरमाती हैं, मेरा नबी चलता फिरता जो है वो कुरान है। फिर एक मुरीद आया, उसने आकर कहा हुजूर, हुजूर का दीदार तो करवा दीजिए। कहा हुजूर का दीदार करवा दो। कहा हाँ। कहा चलें जी, तू एक बात मान ले, हुजूर का दीदार हो जाएगा। कहा हुजूर क्या चिल्ला काटना पड़ेगा, रातों को जागना पड़ेगा, नवाफिल अदा करने पड़ेंगे, क़याम अदा करना पड़ेगा, रोजे रखने पड़ेंगे। कहा नहीं, ये बात बड़ी कमाल की है। कहा नहीं। तो फरमाया हुजूर फिर क्या करना पड़ेगा। कहा बस एक काम करना है, आज से तू नमक खाना शुरू कर दे, नमक ही खाना, पानी नहीं पीना, पानी की तलब भी हो तो तूने फिर नमक खाना है। वो चला गया। दूसरे दिन आया, कहा बता कोई ख्वाब आया। क्या मिला ख्वाब में। कहा हुजूर गरीबा नाल भी मजाक कर दो, सानू की मिलना, कुछ भी नहीं मिलिया। कहा नहीं बता ख्वाब आया। कहा हाँ ख्वाब आया है। क्या देखा जी। क्या देखा। कहा मैंने देखा पानी ही पानी है, समंदर ही समंदर नजर आ रहे हैं और कुछ भी नहीं हासिल हुआ। कहा काश तेरी तड़प मोहम्मद मुस्तफ़ा होती तो जो मोहम्मद मुस्तफ़ा नजर आ जाते।
तेरी तड़प ही प्यास थी, पानी थी, तो तुझे अल्लाह ने पानी दिखाया। काश तो अपनी तड़प मोहम्मद मुस्तफ़ा रखता तो यकीनन आमना का लाल तुझे जो है वो नजर आता। हम नमाजें भी पढ़ते हैं, हम सारे काम करते हैं, इसके बावजूद हम क्यों नहीं इस रास्ते पर जाते? क्यों कि हमारी तड़प ही कुछ और है। जब तड़प इश्क मोहब्बत मुस्तफ़ा होगी तो फिर यकीन जानिए अल्लाह के नबी ने हमसे बेवफाई नहीं करनी, वो वफ़ादार लोग हैं, वफ़ा करेंगे। अल्लाह पाक वहदहु लम यज़ल से दुआ करूँगा कि रब्बे ज़ुल जलाल इस हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।